रहा था कि जो कायनात है और इंसान, उसमें खुदा की जात जो कुरान आप तक भेज रही है, भेजा जिसने, और कुरान मजीद जो है उसके अंदर उसने अपनी कुदरत बयान की है, साइंस बयान नहीं की है। साइंस कुदरत को जानने का इल्म है। यही एक गलती है जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं वो करते हैं, और वो ये समझते हैं कि कुरान जो है उसके अंदर साइंटिफिक कोई फैक्ट्स बयान हो रहे हैं या साइंटिफिक कोई इशारे दिए जा रहे हैं। नहीं, कुदरत के इशारे दिए जा रहे हैं कि कुदरत जब कादिर जात एक चीज को बनाती है तो वो बनाने के बाद आपको हल्का सा इशारा दे देती है, और वो ऐसा इशारा भी दिया जा सकता है जो इशारा इस यूनिवर्स से बाहर हो, मिसाल के तौर पे जन्नत और दोजख। तो वो ये कहती है कि हमने जन्नत बनाई है, हमने दोजख बनाई है। वो ये जात आपको इशारा दे देती है कि हमने 6 दिनों के अंदर जमीन और आसमान बनाए हैं। वो ये कहती है कि दिन और रात के आने जाने में आपके लिए निशानियां हैं। वो ये कहती है कि पहाड़ जो हैं वो कीलों की तरह हमने गाड़ दिए हैं जमीन पे। वो ये कहती है हमने हर चीज पानी से बनाई है। अब जब कुदरत का बयान हो रहा होता है, कुदरत का, कि कादिर जात जो है उसने अपनी कुदरत कैसे एक्सरसाइज की, तो जब साइंस उसकी निकलेगी, यूनिवर्स को जानने के लिए निकलेगी, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपस में मैच कर जाएंगी। क्योंकि कुदरत को जानने का एक इल्म साइंस है। उसमें वो चीजें जो कुछ चीजों को कांस्टेंट्स रखते हुए एम्पिरिसिस्ट यानी डाटा में आ जाती हैं, नंबर्स में आ जाती हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। आपको ये या पता होना चाहिए कि साइंस जो है वो कांस्टेंट्स के ऊपर बेस करती है। कांस्टेंट्स के ऊपर। कांस्टेंट्स का क्या मतलब है? कांस्टेंट्स का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटी, ये चीजें साइंस कहती है पहले मुझे ये कांस्टेंट मैं मानूंगी तो मैं आगे कोई बात कर सकती हूँ। यानी साइंस कोई एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। साइंस खुद कांस्टेंट की बेसिस के ऊपर एक यूटिलिटी बेस्ड इल्म है, जिसमें चीजों के कोई फॉर्मूला या चीजों की कोई आइडेंटिटी आप डिस्कवर करते हैं जो पहले से ही इल्म प्री एग्जिस्ट कर रहा था, सिर्फ उसे जाना है आपने साइंस से। और अगर वो आपके फायदेमंद हो आपके लिए, तो आप कहते हैं इट्स अ बिगेस्ट साइंटिफिक इन्वेंशन, इट्स वेरी बिग डिस्कवरी। लेकिन अगर वो आपके फायदे की ना हो, तो फिर खुदा का काम फायदा और गैर फायदा नहीं है। खुदा का जो शान है खुदा ताला की, अल्लाह ताला की, वो ये है कि बयान कर देना कुदरत को। वो जब बयान करते हैं तो अल्लाह ताला इस चीज को खुदा न खास्ता इन मुसलमानों से या इंसानों से तलब नहीं कर रहे कि साइंस के जरिए से इसको समझो। वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी कुदरत है, मैंने ये निशानी तुम्हें बताई है आयत की सूरत में, इसे मानो या ना मानो। इन्ना इन्ना हदैना हस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ये निशानियां तुम्हें हिदायत रास्ता, राह हिदायत दिखाने के लिए दी जा रही हैं, और चाहो तो मानकर शाकिर बन जाओ, चाहो तो इनकार करके काफिर बन जाओ। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई साइंस का और कुरान का आपस में कोई डायरेक्ट लिंकेज है, या साइंस के जरिए से कुरान को समझा जा सकता है। यस, बहुत जगहों पे साइंस कुरान के साथ मैच कर जाएगी। कई जगहों पे साइंस जो है उसका अधूरा इल्म अभी मुंतजिर रहेगा कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए कि मैं इस कुदरत की निशानी को समझ पाऊं, वहां पे इनकार कर देगी। और इसमें लड़ते और झगड़ते रहेंगे मानने वाले भी और ना मानने वाले भी। जो लोग कुरान को मानते हैं, कुरान को बतौर कुदरत के कलाम और कुदरत की निशानी के तौर पे मानना चाहिए। मेरे नजदीक उसको हमेशा साइंस के पैरामीटर पे सही या गलत करने से इंसान गुमराह हो सकता है, जिससे अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए।